दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बेंगलुरु में किराए के मकान में रहता हूँ और यह बात 1 साल पहले की है। मेरे पास वाले घर में एक आंटी रहती है। उसका एक बेटा है और वह काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहता है। उसकी एक बेटी भी है। उसकी उम्र 22 साल है। उसका नाम नेहा है। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। मेरी आते जाते कभी कभी उनसे बातचीत हो जाती है। शुरुआत में हमारी सामान्य बातें ही हुआ करती थी। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ। मैंने एक दूध वाला रखा था। वह 11 बजे आता था। नेहा मेरे लिए दूध लेने का काम कर देती थी। मैं एक बर्तन घर के बाहर रख देता था जो वह नेहा भर देती थी और वह अपने फ्रिज में रख देती थी क्योंकि दूध खराब ना हो जाए। शाम को मैं 6 बजे घर वापस आ जाता था। फिर मैं अपना दूध उसके घर से मेरे कमरे में ले जाता था। एक दिन ड्यूटी से आने में मुझे रात के 9 बज चुके थे। नेहा ने दूध का पतीला अपने फ्रिज में रख लिया था। मैं जब घर आया तब मैंने उसको आवाज़ दिया। उसने कहा, हाँ, फ्रिज में रख दिया है, अंदर आकर ले लो। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। उसने कहा, ठीक है। मैं जब कपड़े बदल कर उसके घर गया तो मैंने देखा कि आंटी सो रही है। भैया घर पर नहीं है और नेहा कपड़े चेंज कर रही थी। तभी मैं उनके कमरे में चला गया। उसको देखकर मुझे कुछ होने लगा और मैं तुरंत ही बाहर आ गया और अपने घर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद नेहा ने मुझे आवाज़ लगाई। फिर मैं उनके घर गया। पहले तो मैंने नेहा को सॉरी बोला। फिर मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े चेंज कर रही हो। नेहा बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, दूध ले जाओ। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और खाना खाकर बेड पर लेट गया और नेहा के बारे में सोचने लगा। उस दिन के बाद मेरा नेहा को देखने का नज़रिया बदल गया था। मैं अब नेहा से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगा था। एक दिन नेहा ने मुझे पूछा, आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, क्या तुम मुझे लेकर जा सकते हो? क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनके भैया घर पर नहीं थे। मैंने कहा, 5 बजे जाएंगे, तब मेरा काम खत्म हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और उनके बारे में सोचने लगा। फिर 5 बजे उसका कॉल आया। उसने कहा, मैं निकल रही हूँ, आप नीचे आ जाना। मैंने ओके कहा। फिर मैं रेडी होकर नीचे गया। फिर हम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए चले गए। नेहा ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह एक कपड़े की दुकान के अंदर चली गई। मैं दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसने मुझे देखकर कहा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, अंदर आ जाओ, आदत डाल लो। तुम्हें भी कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ चीज़ खरीदना हुआ तो टेंशन नहीं रहेंगी। मैंने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर भी वह मुझे मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। शॉपिंग खत्म हो जाने के बाद हम चाय और नाश्ता करने के लिए एक होटल में चले गए। चाय पीते हुए नेहा ने मुझे कहा,
तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, यह झूठ नहीं है। फिर मैंने कहा, पहले एक थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और दूसरे के पास चली गई। उस दिन के बाद मुझे लड़कियों पर भरोसा नहीं रहा। उसने कहा, हो जाता है, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। अब उसको मेरी बात का भरोसा हो गया था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और सामान लेकर घर वापस आ गए। तब तक शाम के 9 बज चुके थे। नेहा ने मुझे कहा, तुम आज मेरे घर ही खाना खा लो। उसने कहा, 1 घंटे के बाद आ जाना, खाना रेडी हो जाएगा। मैंने हाँ कहा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। फिर 10 बजे मैं नेहा के घर खाना खाने के लिए गया। हम लोग साथ में खाना खा रहे थे। तभी नेहा के भाई का फ़ोन आया। वह कह रहा था कि वह 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए वह घर नहीं आएगा। नेहा ने ओके कहा। आंटी जी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में जा रहा था। तभी नेहा बोली, तुम अपने कमरे में अकेले क्या करोगे? यहीं रुको ना, मेरे साथ यहीं बैठकर मुझसे बातें करो, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। मैंने कहा, ओके, मैं अपना रूम लॉक करके आता हूँ। वह बोली, ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। मैं 5 मिनट के बाद उसके घर वापस गया। उसने चाय बनाकर टेबल पर रख दी थी। फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी और आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने नेहा को बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसने हंसकर बोला, तो क्या वैसे मैं बुरी लगती थी? मैं तुरंत बोला, नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम पहले मुझे मिली होती तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। नेहा बोली, तुम मुझको अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे तो तुमको मेरे सारे नखरे उठाने पड़ेंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे मंजूर है। उसने कहा, मम्मी और भैया को पता चल गया तो? मैंने कहा, उसको बताएगा कौन? उसने हाँ कहा और चाय पीने लगी। थोड़ी देर बाद वह बर्तन उठाकर किचन में जाने लगी। मैं भी अपने कमरे में जाने लगा। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? रुको, आज यहीं रुक जाओ, हम साथ में बातें करेंगे। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर वहाँ मेरे पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह बोली, आज बहुत रात हो गई है, आज तुम यहीं मेरे कमरे में ही सो जाओ। वैसे भी मुझे कुछ काम है, तुम कर देना। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही उसने कहा, मेरा खेत सूख गया है, उसमें थोड़ा पानी दे देना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसके खेत में पानी देना शुरू कर दिया। अब वह खुश हो गई थी। तब तक रात के 3 बज चुके थे। मैं और नेहा बहुत थक चुके थे। फिर हम दोनों लाइट ऑफ करके सो गए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।